जय मसीह के दोस्तों, मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले से आप सबका स्वागत है। और मेरे पीछे एक बड़ा ही खूबसूरत सा प्रभु का भवन दिखाई दे रहा है। इसका नाम है हारकोट मेमोरियल चर्च और ये चर्च है खारवा गांव में। जी हाँ दोस्तों, खारवा एक मसीही गांव है जो कि यहाँ पर कई मसीहों को बसाया गया था और उन्हीं की आराधना के लिए इस चर्च को भी बनाया गया था। साथ ही इस चर्च के पीछे की तरफ कई बंगले और हॉस्टल्स और क्वार्टर्स भी हैं। तो दोस्तों, आज मैं हूँ खारवा गांव में और आपको दिखाऊंगा कुछ ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इमारतों को जो कि यहाँ पे बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो देखिए, हमारा जो खारवा गांव का जो चर्च है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सामने की तरफ जो टाइल्स लगी हैं और मैं एक बार थोड़ा साइड से आपको नज़ारा दिखा करके अंदर की तरफ चलता हूँ। ये पूरी हमारी चर्च की बाउंड्री है, उधर वॉशरूम्स वगैरह बने हुए और जो पीछे की तरफ कुछ पुरानी इमारतें दिख रही हैं ये भी उसी समय की बसी हुई हैं जब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इस गांव को बसाया था। और ये जो चर्च की इमारत को रिनोवेट फ़िलहाल किया गया है, कुछ इस तरह से अभी दिखाई देता है। ऊपर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ये इस तरह से पूरा साइड से दिखाई देता है। तो ये जो हिस्सा है देखिए, अब ये चर्च का मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर टिन शेड ऊपर लगा हुआ है, पर पहले यहाँ पर केलू और इस तरह की जो छत थी, लकड़ी वाली छत हुआ करती थी। और ये चर्च का दूसरा हिस्सा है। फ़िलहाल ये देखिए, ये पूरा कंपाउंड है यहाँ का। इस तरफ देखिए, ये पुराने और ऐतिहासिक से कुछ क्वार्टर्स हैं और सामने बंगला है। बंगले के पीछे भी यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं और ठीक सामने भी एक और बंगला है। पर पहले एक बार चर्च अंदर से देख लेते हैं, फिर उन जगहों को भी देखते हैं। वैसे चर्च के नज़दीक यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं और ये कुछ छोटा गार्डन भी इस जगह पर है जहाँ पे कुछ खूबसूरत से फूल भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार अंदर चलता हूँ और अंदर से इस चर्च को देखता भी हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ये हमारे प्रभु के भवन का एक दरवाज़ा है ये। और यहाँ पे एक अंदर चलने से पहले मैं आपको एक स्टोन दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डेडिकेटेड ऑन 23 अप्रैल 1932। तो लगभग 100 साल इस चर्च को बने हुए होने वाले हैं और यहाँ पे रेवरेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, जो इमारत के साथ में जो ये लकड़ी के जो भी चीज़ें हैं ये सब उसी समय की रही हैं। तो ये दरवाज़ा और ये सब कुछ जो है ये सब उसी समय के रहे हैं। तो ये अंदर चलता हूँ। देखिए, ये अंदर से कुछ ये नज़ारा है हमारे इस प्रभु के भवन का। बहुत ऊंचाई तक ये बना हुआ है और जो इसके लकड़ी के जो ये आर्च है जिस पर के पूरा छत टिकी हुई है, ये भी सब उसी समय की हैं और ये लकड़ी की है। कई चर्चों में लोहे की हुआ करती थी, पर यहाँ आज भी लकड़ी का जो ये पूरा आर्च यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन जो फर्श है वहाँ पे अभी इस समय टाइल्स लगा दी गई हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। देखिए दोस्तों, जो आराधना के लिए जो बेंचें लगाई गई हैं उनकी लंबाई अगर आप देखें तो नॉर्मली इतनी लंबी होती है बेंच, या फिर इतनी भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ आपको देख सकते हैं, कम से कम यहाँ पर एक साथ नहीं करते कम 15 से 20 जने आराम से एक बेंच पे बैठ सकते हैं। देखिए, ये पूरी इतनी लंबी बेंचें इस प्रभु के भवन में लगाई गई थी। और ये जो बेंचेस हैं ये उसी समय की हैं जब चर्च का निर्माण किया गया था, जब उस निर्माण के समय लगाई गई थी। और देखिए, एक बड़ी सी खूबसूरत सी सलीब यहाँ लगी हुई है। ये सलीब लकड़ी की है, लकड़ी की सलीब है, प्लाई की। और ये चेयर्स, टेबल, ये सब चीज़ें उसी समय की हैं जो चर्च के निर्माण के समय लगाई गई थी। और यहाँ देखिए, जब आराधना के समय लोग यहाँ मौजूद होते हैं तो साज बजाने के लिए भी यहाँ रखे हुए हैं। एक दरवाज़ा इस तरफ से भी है, फ़िलहाल उसमें लॉक है, और एक दरवाज़ा ठीक सामने से भी है। और साथ ही एक ये छोटा कमरा है जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स यहाँ रखी हुई हैं, ताकि जब यहाँ पे क्रिसमस या किसी और टाइम पे गैदरिंग होती होगी या बाहर ज़रूरत पड़ती होगी चेयर की तो वो लगाई जाती होंगी। देखिए, ये कुछ खूबसूरती है, बिल्कुल सामने से मैं आपको भी इस समय दिखा रहा हूँ।
और आराधना के समय लगभग 40 से 50 मेंबर इस चर्च में मौजूद रहते हैं। और इस चर्च ने दोस्तों ना केवल अपने पुराने इतिहास को संजो के रखा है, बना के रखा है, और साथ ही देखिए जब जहाँ ज़रूरत पड़ी अच्छे कार्य करने की तो देखिए इस तरह से टाइल्स भी खूबसूरती से लगाई गई है। तो ये तो हमारा प्रभु का भवन है, बड़ा ही खूबसूरत सा दिखाई देता है। तो चर्च देखने के बाद अब चलते हैं चर्च के पीछे और वहाँ से हम कुछ खूबसूरत इमारतों को देखते हैं। देखिए अभी चर्च से मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ और पीछे की तरफ कुछ पुराने और इस तरह के देखिए ये क्वार्टर्स नज़र आ रहे हैं और सामने है बंगला। तो एक बंगला इस तरफ है, लेकिन दूसरा बंगला जो है सामने की तरफ है जहाँ पे पास्टर साहब रहते हैं। ये एक छोटा क्वार्टर है जिसमें कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं ताकि जब कभी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती होगी तो इन लकड़ियों को इस्तेमाल किया जाता होगा यहाँ से। और यहाँ एक छोटा कुआं था क्योंकि जब भी बसाया गया था तो पानी की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तो यहाँ पे कि ये छोटा कुआं या कुई भी यहाँ पे बनाई गई थी। फ़िलहाल तो अभी इसको काम में नहीं लिया जा रहा है, पर ये एक पुरानी स्ट्रक्चर है जो इस कलीसिया के लोगों के लिए बनाई गई थी। और ये है एक बंगला जिसको यहाँ पर गेस्ट हाउस के रूप में भी काम में लिया जाता है। जब कभी मसीही लोग यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पर गेस्ट हाउस के रूप में भी काम में लिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं वो चीज़ दिखाऊं, वहाँ पे साइड की जो रेलिंग लगी हुई है ये पतड़े की है। ये पतड़े की रेलिंग लगी हुई है और इसके पीछे की तरफ हमारे कुछ खेत हैं जहाँ पर इस समय देखिए पीछे की तरफ जो खेती होती हुई दिखाई दे रही है, ये नारंगी और मौसम्बी जो होती हैं उसकी खेती यहाँ पे हो रही है। और ये पीछे का हिस्सा इस बंगले का, ये देखिए कभी ये यहाँ पे आबाद था और अंग्रेज़ वगैरह भी यहाँ रहा करते थे। फ़िलहाल यहाँ पर एक हॉस्टल से बॉयज़ हॉस्टल सामने की तरफ है जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ठीक सामने भी एक हॉस्टल है जो गर्ल्स हॉस्टल है। और ये बच्चों के खेलने का पूरा ग्राउंड है जो हॉस्टल के बच्चे जहाँ यहाँ रहते हैं तो वो इन जगहों पे खेलते हैं। ये पूरा बंगला है और बंगले के ऊपर देखिए पुराने जो केलू हुआ करते थे वो अभी भी लगे हुए हैं। ये तो एक तरफ का बंगला है। अब मैं चलता हूँ दूसरे बंगले में जहाँ पे इस चर्च के पास्टर साहब रहते हैं। और वैसे दोस्तों सामने की तरफ जो पूरा गांव है, अब गांव में सभी तरह के लोग रहते हैं तो वो सामने की तरफ बसा हुआ है। मेन रोड भी सामने की तरफ से जाती है और हमारे गांव के इस खारवा चर्च का कुछ साइड से कुछ ये नज़ारा दिखाई देता है। और ये कुछ जगह जहाँ पे हमारे दूसरा बंगला है इस चर्च का, जहाँ पे पास्टर साहब रहते हैं। और दोस्तों फ़िलहाल पास्टर साहब है नहीं, वो किसी काम से बाहर को गए हुए हैं। तो मैं आपको लेकिन वो जगह तो दिखा देता हूँ। इस तरफ भी देखिए पुराने क्वार्टर्स हैं जो यहाँ पे देखिए क्रॉस वगैरह भी लगा हुआ है उन पे। यहाँ पे पूरे जो भी चीज़ें हैं सब मसीहों की हैं। ये जो पेंटेड बंगला है ये लाल रंग का, ये हमारे पास्टर साहब यहाँ रहते हैं। और इस तरफ जो खेत हैं उनमें भी देखिए किस तरह से नारंगी वगैरह उग रही है। ये देखिए पीछे की तरफ दूर तक फैले हुए फलों के पौधे हैं। देखिए जामुन भी लगा हुआ है और दूर तक देखिए नारंगी और इस तरह से दिखाई दे रही हैं एक कतार में। हाँ ब्रदर, जय मसीह की। ब्रदर अपने पास्टर साहब का नाम तो बताओ। पास्टर का नाम है विजय चौहान। पास्टर रेवरेंड विजय चौहान जी। अच्छा हाँ हाँ हाँ। और ब्रदर वैसे मुझे तो एक अनुमान है कि यहाँ पे 40 से 50 मेंबर हैं अपने। वैसे कितने होंगे लगभग एक आइडिया? अराउंड 20 से 25 घर हैं तो अच्छा कॉन्ग्रीगेशन में। हाँ 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 समथिंग, हाँ 50 लोग हैं। 50 ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जो थे वो पढ़ के सब बाहर निकल गए हैं। हाँ। गाँव के संग दोस्तों यही होता है कि अच्छी एजुकेशन के बाद में, क्योंकि हम मसीह लोग अच्छी एजुकेशन भी लेते हैं और फिर
जॉब्स के वजह से हम लोगों को शहरों में भी जाना पड़ता है और दूसरी जगहों को गांव छोड़ के जाना पड़ता है। पर हाँ, गांव का माहौल तो बड़ा खूबसूरत होता है। आपका नाम ब्रदर? सर्वेश चौहान। सर्वेश। तो आप पास्टर साहब के? उनके छोटे भाई का लड़का। आप छोटे भाई के बच्चे हैं। तो आप भी पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके? पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। हाँ, फिर गाँव में रहेंगे? प्रभु की क्या योजना हाँ। है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हैं। देखिए ब्रदर LLB कर रहे हैं और मतलब इतना अच्छे से बसा रखा है गांव को कि यहाँ पे हॉस्टल्स भी हैं और क्वार्टर, सब चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से बसा रखी हैं। देखिए सारी चीज़ें चर्च के आसपास ही बसाई गई थी। ये चर्च है, चर्च के पीछे इधर क्वार्टर्स हैं, एक बंगला है और उस तरफ सामने हॉस्टल्स हैं, मैदान है और इस तरफ भी हमारे प्रभु की जगह है ये। और पास्टर साहब भी यहाँ रहते हैं। पीछे उस तरफ भी क्वार्टर्स हैं। चर्च तो 1932 में बसाया था, बनाया था। तो क्या गांव भी उसी समय बसाया था क्या गांव तो उस समय पहले बचा ले? गांव तो पहले का है। गांव पहले का है। बाकी पहले ब्रिटिशर्स आए थे, कैनेडियन मिशनरीज आए थे। उन लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह इस्टेब्लिश किया। उसके बाद ही फिर हॉस्पिटल कहाँ है? हॉस्पिटल आधा किलोमीटर समथिंग है यहाँ से। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्योंकि जो हमारे जो मिशनरी, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बची है वो बंद हो गया है। क्योंकि हमारे जो मिशनरी जो भी थे तो उनके कुछ चीज़ें उन्होंने कर रखी थी कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा सबको मिले। तो उसके लिए उन्होंने अच्छी स्कूलें भी खोली और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल भी खोले ताकि सबको वहाँ पर कम पैसों में और अच्छा इलाज भी हो सके। फिलहाल जैसे ब्रदर बता रहे हैं कि चर्च तो जो हॉस्पिटल उस हालत में नहीं है कि रन हो सके। और स्कूल है क्या लेकिन अभी? जी स्कूल है। स्कूल चलती कौन सी क्लास तक होगी? स्कूल जो बिल्डिंग थी वो तो गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल रही थी कि वहाँ रन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जर्जर हो गई थी वो। हाँ देखिए, तो दूसरी जगह स्कूल एक ओपन किया है, वहाँ चल रहा है। तो देखिए फिलहाल वो बिल्डिंग क्योंकि समय के साथ चीज़ों में खराबी और टूट फूट होती है, उस भवन में भी हुई है। पर फिलहाल दोस्तों आज मैं आया खारवा और अच्छा लगा खारवा में इस जगह को। और अगर ब्रदर कोई आना चाहेगा तो इसका प्रॉपर एक एड्रेस या लोकेशन बता सकते हैं क्या इस गाँव की? रतलाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आलोट ब्लॉक में खारवा कल्ला गांव है। और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ पे महितपुर रोड है। महितपुर रोड से मात्र 6 किलोमीटर दूर है हमारा खारवा गांव। तो अगर आप कभी आना चाहें तो नागदा रतलाम के बीच में आप कह सकते हैं, महितपुर स्टेशन के पास में है खारवा गाँव। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं थोड़ी देर बैठ के ब्रदर से और जानकारी लेता हूँ। अगर कुछ लगा कि इस वीडियो में ऐड करना है तो मैं ऐड करता हूँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और आपको पसंद आई हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अगर आप कुछ जानकारी रखते हैं इस गांव के बारे में, इस यहाँ की कलीसिया के बारे में, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा ताकि मेरे साथ हम सबको मालूम पड़ पाए। और साथ ही अपने दोस्तों मसीह लोगों में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की।